डिबेट से पहले ज़रूरी है कि इस खबर का पर्सपेक्टिव देखना कि देखें अक्टूबर ऑनवर्ड्स सूरत हाल ऐसी बनी कि कोई भी पॉलिटिकल मुलाकात खान साहब से नहीं हुई। ज़ाहिरी बात है वकील जो सियासी बैकग्राउंड भी रखते रहे वो तो चले मिलते रहे कि वो एक काउंसिल एक्सेस की आड़ में, मगर जो पॉलिटिकल मीटिंग्स थी थर्सडे वाली वो नहीं हुई और मुतवातिर हमारे लीडरान जाते रहे जेल, डेढ़ घंटा 2 घंटा रुकते रहे, नहीं मुलाकात हुई। अब ये एक विंडो ओपन हुई कि सारी पटिशन्स क्लब हो गई, 20 की 20 पटिशन्स जो है ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप कर ली। उसमें अगर आप देख लें पैरा 9 के जो आप हवाला दे रहे हैं उसमें पैरा 9 में सलमान राजा साहब की एक अंडरटेकिंग है। अगर अंडरटेकिंग वो 4 लाइनों को आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो वो इसी हद तक है, क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ का कंसर्न क्या कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है कि वहाँ मजमा लग जाता है, कैमरा वैन्स आती हैं, लोग वहाँ पॉलिटिकल लोग जेल के बाहर जो है ना आके खान साहब का मौक़िफ़ देने लग जाते हैं। तो वो इस हद तक उन्होंने कहा कि हम वहाँ मौक़िफ़ नहीं देंगे। मगर ये मतलब तो नहीं है कि जी वो कहीं पे भी आप नहीं कर सकते, आप 1 किलोमीटर आगे चले जाएं, वहाँ जाके बात कर जाके आप केपीके हाउस में प्रेस ब्रीफिंग रख लें, आप उस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठ के अपना जो है ना लाइव चलाएं, जो बात करनी है। देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो जो मौक़िफ़ है पार्टी का वो तो आएगा, खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उस तरह से कन्वे होगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि खान साहब की ज़बान बंदी पे पार्टी या पार्टी का कोई शख्स तो फिर ये क्यों कंट्रोवर्सी खड़ी हुई जमात में? देखिए ना, ये सबसे पहले जो है वो फैसल चौधरी साहब ने बात की, अच्छा खुद वो वकील हैं और ये भी नहीं कि कोई छोटे मोटे वकील हो, अच्छे यानी कि वेल एस्टैब्लिश्ड वकील हैं और खान साहब के वकील थे, वो इसकी ऐसे तशरीह कर रहे हैं कि नहीं इसका मतलब ये है कि जो भी खान साहब जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपने आके कन्वे नहीं करनी बाहर। नहीं, फिर तो मीटिंग का मकसद ही फौत हो जाता है। फिर खान साहब ने सियासी लोगों से फिर मिलना ही क्यों है? फिर वो खाली अपनी फैमिली से मिल रहे हैं अगर पॉलिटिकल बात नहीं हो सकती। देखें पॉलिटिकल बात पे कोई कतगन नहीं है, वो ऑर्डर हमारे सामने है, क्लैरिटी के साथ है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कल अब परसों थर्सडे को जब कल मुलाकात होगी सियासी लोगों की और उनका मौक़िफ़ पूरा आपके सामने आएगा। वो आएंगे बाहर, वहाँ पे खड़े नहीं होंगे, वहाँ नहीं होंगे, वहाँ ऑफिसर नहीं होंगे, अडयाला की प्रेमिसेस हदूद के बाहर वो प्रेस से बात भी करेंगे, अपने आइडियाज़ भी शेयर करेंगे और ये यानी बातचीत वो वही करेंगे जो पहले करते थे। सिर्फ ये कि लोकेशन क्योंकि देखें अडयाला की एक अपनी सेंसिटिविटी और देखिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक लार्जर कॉज के लिए कि इस चीज़ पे लड़ा भी जा सकता था और अभी भी अगर पार्टी चाहे इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है अगर फर्दर कोई है, या इवन इसी कोर्ट से दोबारा क्लैरिटी भी सीख कर सकती है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। देखें एक राइट है, राइट पार्टी उसको एक्सरसाइज करे बजाय इसके कि हम इस गैर ज़रूरी डिबेट में आपस में पड़े। ये इतनी वजाहत से सोशल मीडिया पे क्यों नहीं कोई जमात का लीडर आके बात कर रहा है? वो यानी एक बड़ी वेग सी बात हो रही है इस टाइम। अच्छा, ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये पहले दिन ही अगर क्लैरिटी के साथ कह देते कि जी हमारी अंडरटेकिंग इस हद तक है। और देखिए दूसरी एक बात है कि एक सेक्रेटरी जनरल मतलब पूरे उस तरह से एक फंडामेंटल राइट को तो वैसे ही नहीं जो है ना फोरगो कर सकते। तो और वो खुद एक लीडिंग लॉयर है, उन्हें सारे एस्पेक्ट्स का पता है, उन्होंने सारी चीज़ देख के एक लिमिटेड हद तक अंडरटेकिंग दी और वो आज भी उनका अपने पार्टी ग्रुप्स में भी जो बात हुई यही मौक़िफ़ है। लेकिन उसमें आप ये नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट इशू पे आता हूँ कि जब इतनी क्लैरिटी से बात नहीं होती तो फिर वो जो एक कंट्रोवर्सी है वो और ज़्यादा रब्ट करती है। मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बहस हो रही है, इसी चीज़ पे हो रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स के दरमियान ही हो रही है क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही। तो अगर ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज ये कि जी आप अडयाला के बाहर आप बात नहीं कर सकते, बाकी आप जो मर्जी करें, इससे चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी तरह होगा। आप कल देख लेंगे, कल मीटिंग होने दें, थर्सडे है, लीडरान आएंगे और आपको मनोअन खान साहब का मौक़िफ़ आगे जो अभी दहशतगर्दी के हवाले से चल रहे हैं कि आगे APC बुलानी है नहीं बुलानी, उसमें पार्टिसिपेट करना है नहीं करना, ये सारा मौक़िफ़ आपके अच्छा ये तो अब तो ये क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये इशू हुआ था कि जी खान साहब से मुशावरत नहीं हुई थी इसलिए जमात नहीं गई। अब ये है कि लग ये रहा है कि एक बार फिर एक और मीटिंग शायद हो, क्योंकि बिलावल साहब ने भी कहा और गवर्नमेंट ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि जी हमें एक और मीटिंग बुलानी चाहिए। तो अब जब वो मीटिंग बुलाई जाएगी, लेट्स से वो को तारीख देंगे, तो उस वक्त तो फिर ये डिमांड नहीं होगी PTI की कि जी अब आप हमें खान साहब से मिलाएं। अब तो मोस्ट लाइकली जो आप बात कर रहे हैं कि कल वो पूछ लेंगे कि जी अगर ऐसी मीटिंग होती है तो हम चले जाएं। देखें अगर रेगुलर मीटिंग इसी स्केड्यूल के लिहाज से होती रहें, थर्सडे वाली मीटिंग पे पॉलिटिकल लोग 6-6 के बैचेस में जाते रहें, तो ये कभी भी सवाल तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से उठे ना। मसला क्या हुआ है, देखें अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम ब्लाइंड खेल रहे थे, हमें इनडायरेक्ट वाया से इंफॉर्मेशन आती थी और वो भी हाफ इंफॉर्मेशन आती थी। सही
क्लैरिटी के साथ पता नहीं होता था, और इतनी बड़ी पोजीशन कोई लीडर बाहर बैठा कमिट कर ले और कल को खान साहब उससे 180 डिग्री टोटल डिफरेंट व्यू ले लें तो उनकी पोजीशन भी तो ख़राब होती है। तो इसलिए ये बात रखी थी। और जो देखें पार्टिसिपेशन की हद तक था, तब भी तहरीक इंसाफ ने अपनी इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग से ये नहीं कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू हमारी मुलाकात के, आप मुलाकात करा दें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और बैरिस्टर गौर उस दिन अडयाला जेल भी गए और आप देखें सुबह 9 बजे पहुंचे हुए थे, 9 बजे मुलाकात करा देते थे कि जानी जलसा मुलतवी कराना था, तब तो इतवार के दिन जो है ना सुबह 7 बजे मुलाकात। ये भी शो गया था ना कि बाहर निकल के उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल आपने ठीक किया, आप मीटिंग में नहीं गए। अच्छा देखें, अब उसमें ये एक डिफरेंट व्यू है। बैरिस्टर गौर से उन्होंने हमारी पार्लिमानी पार्टी में काफ़ी डिटेल बात हुई, क्योंकि देखें वक्त गुजर गया था, तो उसमें वो कहते ज़ाहिरी बात है खान साहब ने कहा ठीक है आप नहीं गए, ठीक है, मगर है कि अदरवाइज़ वो समझते हैं, बैरिस्टर गौर की फीलिंग ये थी कि अदरवाइज़ अगर पहले एक्सेस दी हुई होती और वो बात करते तो विच मीन्स कि नेक्स्ट टाइम अगर मीटिंग होती है तो उसमें आपको कोई बहुत बड़ा इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। देखें दहशतगर्दी एक ऐसा इशू है, खान साहब की उस एक एरिया जो देखें अफगानिस्तान के इशू पे कमांड है, ठीक है, फिर KPK में तहरीक इंसाफ मुतबादिल गवर्नमेंट करती आई है, उनके इश्यूज़ हैं और खान साहब का इनपुट काफ़ी रेलेवेंट है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ इसमें अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूट करेगी अगर ये थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें, कमेटी का साइज भी बड़ा करें और लोगों को इन्वॉल्व करें जो अफेक्टेड एरिया। मेरा ख्याल इसमें हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी जो सेंस आ रही है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड आए, और वो तमाम तो नहीं, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने को तैयार हो जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ शॉर्ट ऑफ हैविंग मिस्टर इमरान खान अटेंड द मीटिंग, ठीक है, वो तो शायद ना हो, लेकिन देखिए पार्लिमानी पार्टी की ये पार्लिमानी पार्टी कह रहा हूँ, नेशनल असेंबली की एक कमेटी की मीटिंग है, वहाँ तो वही जाएगा जो नेशनल असेंबली का मेंबर है, मगर खान साहब की इनपुट होना ज़रूरी है। मगर जहाँ अगर आप APC बुलाते हैं, तमाम लीडरान को बुलाते हैं जो मेंबर नहीं भी हैं, तब मेरे ख्याल से अगर ये समझते हैं कि खान साहब का वज़न अगर अपने पलड़े में डालना है, क्योंकि देखिए दहशतगर्दी ऐसा इशू है कि आपने खाली दहशतगर्दों को नहीं निपटना, आपने मार्जिनलाइज तबकों को भी ऑन बोर्ड करना है, और उस ऑन बोर्ड करने में खान साहब का अच्छा दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पार्टी पे तनकीद हो रही है, पार्टी के अंदर से हो रही है कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो खान साहब अभी तक जेल में क्यों है। आपका जो टास्क नंबर 1 था और 2 था और 3 था वो ये था कि खान साहब को जेल से बाहर निकालें, और तनकीद हो रही है, पार्टी के अंदर से भी हो रही है, अदरवाइज भी हो रही है। तो कहां तक जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो जस्टिफाइड है कि वो तमाम काम नहीं कर पाई जिससे खान साहब को रिलीफ मिलती है, वो निकलते जेल से बाहर आते हैं। अच्छा देखें, क्रिटिसिज्म तो बड़ा आसान है, मगर देखें ओवरऑल सिचुएशन देखें, फरवरी 8 के बाद एक बहुत बड़ी होप बन गई थी और खान साहब को आ जाना चाहिए था। अगर मेरी अगर ज़ाती राय लें, तहरीक इंसाफ थोड़ा सा अगर पॉलिटिकली खेलती, तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकली नहीं खेला, तहरीक इंसाफ ने टोटली बाय द बुक खेला है। बाय द बुक खेलने की वजह से ये प्राइस हम पे, इसलिए लीडरशिप के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है। अगर देखें उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफर थी, चाहे वो गवर्नमेंट बनती ना बनती, अगर PTI थोड़ी सी लचक ले लेती तो क्या आप समझते हैं खान साहब अंदर रह सकते थे? नहीं, वो डायनेमिक्स ही बदल जाती। मगर उस वक्त तहरीक इंसाफ ने डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया और नहीं, बट वो खान साहब उस डिसीजन में शामिल थे। खान साहब ने खुद कहा कि 3 जमातों से आपने नहीं बात करनी, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि कुछ डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। देखें ओवरऑल सिचुएशन देखें, एहसास से हट के देखें, ओवरऑल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ठीक है ये कोई परमानेंट एंगेजमेंट तो नहीं है। एक ओवरऑल आपने देखना है कि मुल्क को किस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के विद इन लाना है, उसके लिए आपको हर इकाई की ज़रूरत है।